के जो अनन्य चाहने वाले हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया में महाराज श्री का जो है सहयोग कर रहे हैं। एक के बाद एक घड़े का जो है, ठंडे घड़े का, जो रात में ही ये घड़ा जो है जल यहाँ पे रखा गया था और इस जल से महाराज श्री जो है स्नान करते रहते हैं नागा साधु। ये हठ योग जरूरी है, मतलब ईश्वर की चिंतन करते हैं, वो तो जरूरी है, नहीं तो आप देख रहे हो क्या स्थिति को देखिए। 4:कुछ होने वाले हैं और ऐसी साधना, ऐसी तपस्या आपने इसके पहले नहीं देखी होगी। भर के रख देंगे, हाँ, गंगा से भर के ले आते हैं, इतने भगत हैं, दो ला के यहाँ रख देंगे। सुबह फिर मेरे ऊपर आपने देखा प्रक्रिया डालते हैं लोग, हर हर महादेव का जो है वो करते हुए, जय कोष करते हुए मेरे ऊपर। जय जय प्रयागराज। हम इस समय प्रयागराज की पावन धरती पर हैं, जहां भव्य इस बार कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कितनी कड़ाके की ठंड है, जैकेट्स के बाद और गर्म टोपी के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम कश्मीर या लद्दाख की उन पहाड़ी गलियों के पास में है, जहां जो है सामान्य स्थिति होना बड़ा मुश्किल है। पूरा सुनसान इलाका है। कैमरा सहयोगी से दिखाना चाहें कि रात का ये जो भोर का वक्त है, कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त का वक्त है, और गाहे बगाहे 1-2 गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं। लेकिन ऐसे में एक कवरेज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिव्य संत भगवान का यहाँ पे एक तरीके से उपस्थिति हुई है कि महाराज श्री के जो है ऐसे एक महाराज श्री से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही आपके एक तरीके से भाग्य खुल जाएंगे। क्योंकि प्रयागराज एक ऐसी धरती है, प्रयागराज का इस बार का महाकुंभ ऐसा चल रहा है जिनमें देश दुनिया से अलग अलग जो है साधना के साथ, तपस्या के साथ पूज्य संत महाराज श्री का आगमन हुआ है, तपस्वी संत महाराज श्री का आगमन हुआ है। ऐसे ही एक बाबा है, नागा बाबा हैं, प्रमोद गिरी जी महाराज जी हैं, जिनकी तपस्या, जिनकी साधना हम आपको दिखाएंगे कि इनकी साधना को देख करके आपकी भी जो कई बार ये कहा जाता है कि महाराज श्री इस आयोजन के कुंभ आयोजन के दौरान इसके बाद नहीं समझ में आता कहाँ चले जाते हैं। ऐसे तपस्वी संत महाराज श्री के दर्शन आज आपके होंगे, मानो आपके भाग्य खुल जाएंगे। महाराज श्री अभी कुछ ही घंटों बाद, कैमरा सहयोगी दिखाएं, ये जो घड़ा रखा हुआ है, इसी घड़े से स्नान करेंगे। रात का वक्त है, लगातार वो बढ़ता जा रहा है। कैमरा सहयोगी अगर घड़ी दिखा पाए तो इसमें 4 बज रहे हैं। आप इस घड़ी को देखिए, 4:कुछ होने वाले हैं और ऐसी साधना, ऐसी तपस्या आपने इसके पहले नहीं देखी। इस बार का ये कुंभ एक नया इतिहास रचेगा। महाराज श्री यहीं पे बैठेंगे और यहीं बैठ के ये स्नान इन घड़ों से करेंगे। हर दिन आपको बताएं कि महाराज श्री जो घड़ा होता है, जल का जो घड़ा होता है, वो लगातार परंपरा के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले में ही देखने को मिल पा रही है। महाराज श्री के जो अनन्य चाहने वाले हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया में महाराज श्री का जो है सहयोग कर रहे हैं। एक के बाद एक घड़े का जो है, ठंडे घड़े का, जो रात में ही ये घड़ा जो है जल यहाँ पे रखा गया था और इस जल से महाराज श्री जो है स्नान कर रहे हैं। माँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के इस पावन क्षेत्र कुंभ प्रयाग में ये दुर्लभ दृश्य आप देख पा रहे हैं। बहरहाल आपको बताएं कि यहाँ पे दिव्य संत मनीषी यों का जो है पूरा एक तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है। महाराज श्री को एक के बाद एक हर हर महादेव के जयघोष के साथ में स्नान कराया जा रहा है। ये बड़ा दुर्लभ दृश्य द फ्रंट न्यूज़ के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं कि महाराज श्री को हर हर महादेव के जयघोष के साथ में स्नान। रात्रि भोर का ये वक्त है, 4 बज रहे हैं और 4 बजे किस तरीके का जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब गिनतियों के आधार पे अगर देखें तो 3-3 6 3 9 और 9 3 12 3 15 घड़े जो हैं वो बचे हुए हैं। हर हर महादेव के जयघोष के साथ में लगातार स्नान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। कुल मिलाकर के ये नागा बाबा जो प्रमोद जी महाराज हैं, उनकी ये अनोखी ये हठ साधना कितना दुर्लभ दृश्य है। तो आप अगर प्रयागराज आए हैं, निरंतर इस जो स्नान की प्रक्रिया है हर हर महादेव के जयघोष के साथ में देख सकते हैं। आप किसी भी शाही स्नान को तो आपने देख सकते हैं, लेकिन ये दृश्य जो है देखने योग्य है।
समझने योग्य है, क्योंकि हमारी यही तो सनातन परंपरा है, जिस परंपरा का संवाहक जो महाराज जी बने हुए हैं। महाराज जी जयघोष के साथ में एक के बाद एक घड़े का जो है यहाँ पे स्नान पूज्य महाराज श्री कर चुके हैं। स्नान आपने देखा कि कितना ही कठिन है, और ऐसी कठिनता, और वो भी ठंडी में, और वो भी कुंभ के दौरान। पूज्य महाराज श्री से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये हठ योग महाराज जी ने कब से शुरू किया, और इस महाकुंभ के आयोजन के दौरान में कब तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो आइए सीधे जुड़ते हैं। महाराज श्री आपके चरणों में प्रणाम। ओम नमो नारायण। गुरुदेव, ये हठ योग से थोड़ा सा पहले मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी है और दर्शक भी जानना चाहते हैं, आपका श्री स्थान कहाँ पे है महाराज? पहले तो मेरा नाम नागा बाबा प्रमोद गिरी श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। वर्तमान में मैं श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धुनी वाड्रायल कैमला गंगापुर सिटी राजस्थान में रहता हूँ। जी। तो देश के अलग अलग जगहों में भी आना जाना होता है? हाँ, जाते रहते हैं, जहाँ भी धर्म का काम होता है, सनातन धर्म के लिए हम जाते हैं, कहीं भी समर्पित हैं। जी धर्म के लिए जाते रहते हैं। गुरुदेव, ये जो ये हठ योग है, ये कब कब चलता है या फिर निरंतर चलता रहता है? नहीं, ये जैसे जलधारा है, ये ठंडियों में होती है। गर्मियों में मैं अग्नि तपता हूँ, 11 धुने लगा के बीच में 2 घंटे बैठता हूँ। तो ऐसी 2 तपस्याएं साल में करता हूँ। तो वो जो अग्नि वाली जो है साधना, वो कब तक है, और ये जल वाली साधना कितने महीने की? ये 41 दिन की होती है, लेकिन यहाँ कुंभ मेले में जगह का और समय का अभाव होने की वजह से 21 दिन का किया है, जिससे 51 घड़े से स्टार्ट हुआ। नहीं तो 9 घड़े से स्टार्ट होता है, और एक दिन 3 एक दिन 2 बढ़ता है, लास्ट में जाके 108 घड़े हो जाते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट जो 21 दिन में पहले दिन से ही 51 घड़े से स्टार्ट हुआ है, और कर रहे हैं, करते रहेंगे। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि संत भगवान ही है जो हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए अनवरत जो है तपस्या साधना करते हैं कि हम जो है मंगल रहे, सब बढ़िया रहे। लेकिन एक चीज़ ये समझना चाहते हैं कि आखिर में ये हठ जो है साधना, क्या ये परंपरागत चली आ रही है अपने? जी, हम नागा लोग करते हैं, और हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरु पीरों ने ये सब किया है। उस परंपरा को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये इतनी कड़ाके की ठंड है महाराज जी, हमने भी बहुत सारा ठंड का कपड़ा पहन रखा है, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि ठंड लग रही है? क्या महसूस होता है, सब ठीक है, लगती है थोड़ा बहुत। तो अब किससे बोलने जाएंगे, करना है तो करना है नहीं? परंपरा को आगे बढ़ा। हाँ। अच्छा, वैसे ये समझना चाहें गुरुदेव कि लगभग कब आपने जो है ये वैराग्य लिया? हाँ, वो 16 साल की उम्र थी मेरी, और आज काफ़ी समय हो गया। वो कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ आपने वैराग्य लिया? हाँ, पहले मैं कहीं और बड़े महामंडलेश्वर जी के पास, उसके बाद फिर अखाड़े से जुड़ा, अखाड़े में आया, अखाड़े में संस्कार वहाँ होने के बाद में काम तो शुरू से ही ये तपस्या का कुछ ना कुछ करते रहता था। हाँ, कभी खड़ेश्वरी रहता था, कभी मौन रहता था। हाँ, तो ये जो तपस्या का परंपरा है, वो मेरे जीवन में शुरू से ही मैंने संन्यास लेते ही चालू कर दिया, और आगे भी करता रहूँगा जब तक गुरु महाराज की कृपा होगी। कितने लगभग कुंभ और अर्ध कुंभ या सामान्य जो है आयोजन धार्मिक कर चुके हैं? कई कर चुके हैं, अब उसकी क्या गिनतियाँ बताएं, लेकिन रहते हैं, हर जगह आते हैं। ठीक, जी। खासतौर से इस बार का ये जो महाकुंभ है, कह रहे हैं कि 144 वर्ष बाद आयोग है, और ऐसे में देश के अलग अलग जगहों से नागा साधु बाबा लोगों का यहाँ पे आना कितना प्रमुख है इस महाकुंभ में आपका? सारे लोग आएंगे इस बार, कोई नहीं चुकेगा, सारे लोग आएंगे। और हमारे अटल अखाड़े के तरफ से सभी देशवासियों को भी आमंत्रण है कि आप महाकुंभ में आओ और सनातन संस्कृति को देखो। आप हमारे जैसे नागाओं के द्वारा और भी महात्मा क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को आके यहाँ देखो आप, जिससे कि सनातन धर्म की जड़ मजबूत रहे। वैसे आप हमारे धर्म के जो है अग्रसर हैं, सनातन संस्कृति को दूर तक ले चलने में संवाहक हैं, लेकिन एक चीज़ जानने की इच्छा की आखिर में शाही स्नान नागा साधु महाराज जी क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे का? वो देवता स्नान करते हैं ना, जैसे वो क्या बोलते हैं, वो अमृत का घड़ा जब गिरा था उस समय ये महत्व है। उसके बाद हमारे जो देवता होते हैं उनको स्नान कराने ले जाए। दूसरी बात है, एक बार कोई हुआ था तो गंगा माँ ने बोला था कि ये पूरी जो है पब्लिक मेरे में आएगी, मैं इतना जो है वो हो जाऊंगी,
दूषित हो जाऊंगे, कैसे काम चलेगा। तब उनको वरदान मिला था कि जो 6 साल में 3 साल में अर्धकुंभी और महाकुंभ लगेगा, उस समय नागा लोग आएंगे और सबसे पहले आपके अंदर डुबकी मारेंगे, आप एकदम शुद्ध हो जाओगे। जब से ये परंपरा हमारी चल रही है। हाँ जी। तो कितने शाही स्नान जो है आप करने की जो है सोच के गुरुदेव आए हैं? है ना, 3 शाही स्नान है, तीनों करेंगे। अच्छा, ये घड़े का जो स्नान है ये बड़ा अब लोगों के विषय में चर्चा बना हुआ है, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं। बहरहाल ये हमारे लिए बड़ा ही अच्छा है। इसके ये परंपरा थोड़ा सा समझाएं कि आखिर में ये जो घड़े हैं कैसे रखे जाते हैं, कौन रखता है, जल कहाँ से आते हैं? ये सब आप जैसे भगत ही रखते हैं, रात को भर के रख देंगे। हाँ, गंगा से भर के ले आते हैं, इतने भगत हैं, दो दो ला के यहाँ रख देंगे। सुबह फिर मेरे ऊपर आपने देखा प्रक्रिया डालते हैं लोग, हर हर महादेव का जो है वो करते हुए, जयघोष करते हुए मेरे ऊपर डालते हैं। और जब आप आश्रम रहते हैं तब कहाँ से जल? और आश्रम होता है तो वहीं से अवेलेबल हो जाता है, कुएं से या कहीं से फिर करते हैं काम। समाज के लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं? काफ़ी लोग आते हैं। वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे जो है रात को 3 बजे 3:30 बजे 3-4 किलोमीटर से उठ के नहा धो के फिर आते हैं मेरे पास। तो डेली रूटीन कैसा होता है आपका? क्योंकि 4 बजे स्नान करना, और ये भी कहा जाता है, बहुत सारे संत महाराज श्री का आशीर्वचन के लिए हम लोग गए तो वो ये कहते हैं कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। तो ऐसे में कैसे दिन भर की प्रक्रिया शुरू हो पाती है? क्योंकि 4 बजे तो स्नान ही हो जाता है। हाँ, 4 बजे स्नान हो जाता है। स्नान होने के बाद अपना भजन करते हैं। भजन करने के बाद में फिर जो भी दोपहर में टाइम है, अब सन्यासियों का और महात्माओं का काम है कि दिन में जो आराम करो, रात को तो भजन ही करते हैं। दिन में कौन भजन करने देता, बताओ आप? दिन में तो कोई नहीं करने देता ना। कुंभ समाप्त होने के बाद कहाँ पे गुरुदेव यहाँ से काशी जाएंगे। शिवरात्रि का शाही काशी में निकलता है, वो करने के बाद में अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे जहाँ भी जाना है। एक मेरा अनुरोध है, महाराज श्री, नागा साधु की जो परंपरा है उसको कैसे कैसे होती, क्या होती है? बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है। अब परंपरा आप देख ही रहे, यही है। हाँ, कोई 12 साल से जो है खड़ेसरी है, कोई 8 साल 10 साल से हाथ ही ऊंचा है, कोई मौन है। ये सब कुछ ना कुछ तपस्याएं करते रहते हैं नागा साधु। ये हठ योग जरूरी है, मतलब ईश्वर की चिंता करते हैं, वो तो जरूरी है, नहीं तो आप देख रहे हो क्या स्थिति है। हाँ, एक आखिरी सवाल ये कि जो अपनी जिस गुरुदेव जी से आप दीक्षित हैं, तो महाराज श्री एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि क्या बाबा जी भी ऐसा ही करते थे? जी जी जी, स्मरण है, कुछ हाँ, बातें याद है? करते हैं, वो भी करते थे, सब हमने सुना है, करते थे उस समय में भी। तो इस बार कुंभ के पहले जब आए थे तब कौन सी आपकी तब की साधना थी? हाँ, वो तो गर्मियों का करके आए थे। अभी तो उसके पहले जो है, अभी नवरात्रि में वो था, खड़ेसरी था एक। हाँ, नवरात्रि से पहले नहीं, 21 दिन का था। फिर नवरात्रि में नवमी के दिन जो है पूरा कर दिया था। 21 और 41 दिन का क्या सहयोग है? हाँ, वो एक वो होता है कि इसको करें तो उसका कुछ तो मतलब वो होना चाहिए ना, भक्तों को भी, सबको जो सेवा में आते हैं। हाँ, इस परंपरा को फिर आगे और कौन बढ़ाएगा? बढ़ाएंगे, कोई ना कोई गुरु महाराज भेजेगा। बनाया है? हाँ, हमारा शिष्य भी है, करता है, और 2-4 हमारे गुरु भाई हैं जो हमारे मार्गदर्शक पे चल रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, हरियाणा में है, मेरे परम मित्र है, परम मित्र भी मानिए, शिष्य भी मानिए, वो गौतम गिरी जी जो नरवाना के अंदर जो है जलधारा करते हैं। इस बार तो नहीं कर रहे हैं, इस बार यहीं है, लेकिन गर्मियों में धूना तपेंगे जाके यहाँ से। आप श्री के भी शिष्य और जो है मित्र होते हैं? हाँ, क्यों नहीं। परिवार बोले तो हमारा ये धर्म का रिश्ता है ना, हमारा धर्म का रिश्ता है। आपका तो वो है गृहस्थ जीवन, सांसारिक है, हमारा धर्म का रिश्ता है, तो एक दूसरे का वो तो करना है ना। सरकार, ये धूना कितना महत्व रखता है? धूना तो सब कुछ है, धूना पानी सिद्धों की वाणी, धूना दे दो सब है हमारे लिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। एक आखिरी सवाल कि इस बार महाकुंभ आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे? ना, बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, और सबको आना चाहिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, सब आओ आप कुंभ मेले में, और अपनी सनातन संस्कृति को देखो। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हर महादेव। तो पूज्य गुरु जी से आपने सारी बातें जानी कि आखिर में ये हठ योग क्यों करते हैं, और ये लगातार जो है पूरे कुंभ के दौरान
महाराज श्री इसी तरीके से स्नान करेंगे और जब शाही स्नान होगा तो यहाँ पे पहले स्नान करके उसके बाद शाही स्नान के लिए जाएंगे। ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है। पूज्य महाराज श्री के भी महाराज श्री जो थे वो आश्रम में किया करते थे, ऐसी ही परंपरा। इसके अलावा महाराज श्री ने बताया कि गर्मी के दिनों में वो तपती अग्नि के पास में बैठ के वो हठ योग निरंतर जारी रखते हैं और ठंड के समय में इस तरीके का जलाभिषेक जो है अपने ऊपर करवाते हैं, रात में जल रखते हैं। उनके जो समर्थक है महाराज जी को, जो चाहने वाले हैं महाराज जी को, जो मानने वाले हैं, वो इसी तरीके से उनका सहयोग 4 बजे भोर से जो है स्नान के बाद निरंतर महाराज श्री का यहाँ पे दरबार लगता है। अगर आप प्रयागराज की इस पावन धरती पर आ रहे हैं, कुंभ के आयोजन पे आप आ रहे हैं, तो महाराज श्री का दर्शन करने जरूर आइए, अपने पुण्य का वर्धन कीजिए। जय जय प्रयागराज।